नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद थाना क्षेत्र के ग्राम लबकरी में और हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, मैं इनका नाम कलीम है और ये भाई सऊदी गए थे और इनके साथ सऊदी जाने के बाद सऊदी जाने में फ्रॉड हुआ है। जैसे कि इन्होंने इसकी लिखित शिकायत देवबंद थाना अध्यक्ष को भी दी है। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि असल में इनके साथ क्या हुआ है और पूरा मामला क्या है और अभी ये किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम कब से शुरू हुआ और इसमें अभी क्या हो गया, क्यों वापसी आ गए वहाँ से 4 महीने बाद ही सऊदी से? ये जो समद है ये हमारे भाई का साला है। ये बोल रहा मुझे कि मैं सऊदी भेज दूँगा। मैंने 9 फरवरी को इससे बात की और इसने सऊदी भेजा मुझे 9 फरवरी को। इसने पैसा जो लिया मेरे से 1,45,000 घर लिया। कुछ पैसा इसने अकाउंट पर भी लगवाया, ये मुझे मालूम नहीं पे किसके खाते पर लगा। पैसा जो लगवाया था वो हमारा भतीजा है शाहबाज, उसके अकाउंट पर इन्होंने व्हाट्सएप पर नंबर गिरा था, वो ही ले जा कर साथ पैसा लगवा रहा था। माँ ने हमारी पैसा दिया इसे घर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जैसे जो भी आपने बात बताई, आप बताना चाह रहे हैं कि आप 9 तारीख को यहाँ से इंडिया से सऊदी गए थे और 29 जुलाई में आप आ गए वापसी। ठीक है, तो जो इस 4 महीने में आपने काम किया सऊदी में रह के, आपको किस काम में भेजा गया था ये भी बतलाएं और साथ में ये भी बतलाएं कि उस काम का पैसा आपको मिला या क्या विवाद हुआ, अभी कहानी क्या है? मैं यहाँ से दुबई गया, दुबई जाकर सऊदी का वीज़ा लगाया गया। ड्राइवरी का वीज़ा था वो सुडानी का। वहाँ मैं काम करता रहा लेकिन वो पैसे नहीं देता। उसने ये बोलता रहा इन्हें कहना जी इस पर तो काम ही नहीं आता, लेकिन इन्होंने फ्रॉड कर रखी थी। उससे पैसा जो था अपने आप लेते रहे, मुझे पैसा नहीं मिला। तो आपने जो वहाँ पे 4 महीने काम किया उसका पैसा नहीं मिला आपको? नहीं, मुझे उसका पैसा नहीं मिला, सिर्फ 400 रियाल 4 महीने में पैसा मिला। एक मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, अभी जैसे बात बतलाएं ये मामले बहुत रहते हैं और देवबंद में तो हम देखते हैं सांपले अड्डे पे हमने देखा बहुत सारे लोग टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस खोल के बैठे हैं और वो लोगों को बाहर भेजते हैं विदेश काम कराने के लिए। जैसे आप जो बतला रहे हैं इसमें आपने किससे संपर्क किया था, किसको पैसे दिए थे, कितने पैसे लगा के आप सऊदी गए थे, पूरी जानकारी दें। ये समद है हमारे भाई का साला, हमने ऐसे ही पैसा दिया था 1,45,000 इसे पैसे दिए थे और ये 4 महीने की सेल ली है मेरी, जो वहाँ नहीं मिली। 1400 रियाल महीने की सेल ली है वहाँ पे। अच्छा, तो अभी जो आपने इनकी शिकायत की है इनसे फिर अभी आपकी क्या बातचीत हुई? वो जो आपने 1,45,000 रुपये जो दिए थे और आपको वीज़ा दिखाया गया होगा, बतला ड्राइवरी का वीज़ा बतला के भेजा होगा, सैलरी आपको बतलाई गई होगी, फिर आपने वापसी आने के बाद उनसे संपर्क किया, तो अभी क्या बातचीत है आपकी और क्या कह रहे हैं वो आपको? मैंने थाने में रिपोर्ट दी थी, लेकिन आज बुलाया दरोगा जी ने, बात करी तो ये पलट गए, कहना जी हमें तो पैसा ही नहीं दिया, इनने पैसा एजेंट को दिया, जबकि पैसा मैंने इनके घर दिया था। तो दरोगा जी ने तो उनसे फिर पूछा होगा कि अगर उनको आपने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने आपको सऊदी या दुबई क्यों भेज दिया? उन्होंने बोला कि पैसा इसने एजेंट को दिया था और जी नेम करने तैयार हो रहे वीज़ा झूठा। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपने जो शिकायत दी है इस पर मतलब थाना अध्यक्ष ने जैसे आपके कथन के हिसाब से सुनवाई भी कर ली है, क्या निष्कर्ष निकला है? इस सारे लगभग 16 महीने का ये प्रकरण बन रहा, आपके 16-17 महीने का, इस बीच में आपकी जीविका कैसी रही? क्या नुकसान रहा आपको? या जो पैसा आपने दिया था वो आपका था, कर्जा लेके दिया था, क्या सिचुएशन है पूरी आपकी? अभी जीविका कैसी है? मैं तो ये छोटे भाई से सारा पैसा लिया था जो वहाँ गया था, ये कर्जा ही मानो छोटे भाई का। और ये वहाँ तो मैं कभी किसी से पैसा लेता, कभी किसी से उधार सुधार लेता, यहाँ आया हूँ। अच्छा, एक मैं ये भी जानना चाहूँगा, सऊदी से वापसी भारत आना कोई आसान काम नहीं होता। बीच में जैसे आप आ गए 4 महीने में ही, क्या हुआ वहाँ पे? आपकी गिरफ्तारी हुई थी? नहीं, हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई, मैंने उधार लेकर एम्बेसी के थ्रू आया मैं। एम्बेसी के थ्रू जैसे आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा था ये आपके पासपोर्ट में एक कागज़ लगा हुआ है, इसके बारे में जानकारी है आपको? क्या है ये मैं कहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी से को भी दिखाएं इसको। ये जो आपके पासपोर्ट में अटैच कर दिया गया ये क्या है? ये एम्बेसी का खरूज पेपर है। खरूज पेपर, यानी कि अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो ऐसा है कि ये आपको सऊदी जाने के लिए बैन कर दिया गया है 3 साल के लिए। जी हाँ, ये हमें 3 साल के लिए हम जा नहीं सकते वहाँ पे।
क्यों ऐसा? ये जो क्रूज पेपर लग गया है एम्बेसी का, इसमें 3 साल जा नहीं सकता कोई। तो अभी आप जैसे पुलिस से मिले, फिर थाना अध्यक्ष से आपकी क्या बात हुई, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आपके साथ में? बस इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो यही चाह, मुलजिम को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ तो यही है कि मुलजिम को सज़ा मिले, कोई और ना फंसे इसमें। चाहे तो मेरा पैसा वापसी दिवाया जाए या जेल जाए। अच्छा, तो अभी ऐसी कोई बात थाना अध्यक्ष ने आपसे कोई आश्वासन ऐसा दिया जिससे आपको लगा हो कि आपका जो नुकसान हुआ है, आपका समय ख़राब हुआ है, आप जो परेशान हुए हैं, उसके लिए आपको किसी तरह से इंसाफ मिल पाएगा, उनकी बातों से आपको लगा? नहीं, हमें तो कोई नहीं लगा। परसों बुलाया दरोगा जी ने, फिर पहरे थे रहना जी, इन पर नेम करवाओगे अगर जो यहाँ नहीं तो ऊपर ज़्यादा भरेंगे। अच्छा, ये अभी जो जिसके साथ में आप नाम बदला रहे हैं, ये पूरा नाम क्या है इनका? समद। बाप का नाम क्या है इनका? हासिम। और ये रहते कहाँ हैं, निवासी कहाँ के हैं ये? गाँव गोपाली। तो मतलब ये जो जिनका आपने नाम लिया गांव गोपाली के जो हैं, ये क्या हैं? ये एजेंट हैं, कोई ऑफिस है इनका, ये बाहर भेजते हैं लोगों को, आप उनके चुंगल में कैसे फंसे? ये जैसे ये बड़े वाले भाई का साला है, जैसे हमें भेजा ऐसे ही और को भी भेजता होगा लाजिम, जब इसने मुझे भेजा। नहीं, ये बात तो यहाँ इंडिया में अक्सर सभी को मालूम है कि सूडानी का वीज़ा नहीं लगता, फिर भी आप चले गए। ये हमें मालूम नहीं, ये पता नहीं था आपको? ये हमें नहीं पता था, वहीं जाकर पता चला कि सूडानी का वीज़ा है ये। अब हमें पता नहीं इन्होंने क्या सेटिंग कर रखी थी, फ्रॉड। अच्छा, तो एक जैसे आपने बदलाया, मैं ये भी जानना चाहूँगा, वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ लेबर कोर्ट होती है और अलग से मतलब शिकायत करने के ऑप्शन होते हैं, वहाँ भी हैं, आपने शिकायत की थी वहाँ? वहाँ हमने जो जात में मुकदमा डाला था, वहाँ जब मुकदमा हुआ तो सुडानी ने नेम कर लिया, पुरानी ठाकर पहनना। मैंने वीज़ा फ्री का दिया था इन्हें, या तह करी थी सेल ली यहाँ काटुआ में। अच्छा, जैसे कि ये भाई बतलाना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ भारत में समझना चाहें इनकी इस बात को, ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने वीज़ा निकाला था उसने मतलब लिखित में ये कर रखा था कि जो वो अपनी जगह सही था और उसने फ्री वीज़ा देके इनको बुलाया था। यही था ना मामला कि उसने फ्री वीज़ा दिया था, जो कि उसने एग्रीमेंट कर लिया था कि वो 4 महीने सैलरी नहीं देगा, वहीं पैसे काटेगा। वो अपनी जगह सही था, यानी कि जो जिसने आपको भेजा उसने आपके साथ फ्रॉड किया। जी, इन्होंने उस पर से पैसे ले रखे थे वीजे पे, और जी वहाँ कटवाने कर रखे थे सऊदी में। उन्होंने जिसको यहाँ पैसा आपने दिया उन्होंने किया ना फ्रॉड? तो जी, जो यहाँ थे जिन्हें हमने पैसा दिया इसे समझ को, इसने फ्रॉड करा। अच्छा, फिर जैसे आप एम्बेसी के थ्रू वापसी आई, इसमें किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आई, कहाँ आपने संपर्क किया, कुछ तो हुआ होगा? इसमें तो लड़के जो जानकार थे वो लियो फिरे, जब बहुत कठिनाई आई, 16-17 महीने हो गए परेशान हो, तो तब ज़्यादा मैं आया। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, अभी आपकी फैमिली है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बच्चा है, एक घरवाली है। अभी आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है? कोई रोज़गार कर रहे हैं आप यहाँ आके, या अभी कैसे कुछ गुजारा कर रहे हैं, या पिछले 16-18 महीने जो आपके गुजरे हैं उनमें कैसे आपका जीवन यापन चला है? जैसे कि आप बतला रहे 4 महीने तक आपको तनख्वाह भी नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली वहाँ पे, इस बीच में कैसे गुजारा किया आपने? बस किसी के रूम पर जाता था, रोटी खाता था, और जो किसी से पैसे ले लिए, बीड़ी सिगरेट के कुछ कर लिया, और जी ऐसे ही रह पे अपने घर आ गया। पैसे उधार सुधार ले इकट्ठे करके यहाँ आया मैं टिकट लेकर। तो अभी क्या उम्मीद है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी, या आपको इंसाफ मिलेगा, या आपने जो 1,45,000 रुपये उनको दिए थे जाने के टाइम पे वो वापसी मिल पाएंगे आपको? नहीं, उम्मीद लग रही है? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही। अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही फिलहाल। अभी जैसे कि मैं देवबंद में रहता हूँ, अक्सर देखता हूँ चारों तरफ बैनर लगे रहते हैं सड़कों पे कि टूर एंड ट्रेवल्स के विदेश जाने वाले संपर्क करें। ठीक है, आपने जो अनुभव अपना है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए अगर वो गल्फ़ कंट्री या अरब अमीरात जाना चाह रहे हैं नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, तो किस तरह की उनको एहतियात बरतनी चाहिए? आप अपने अनुभवों से क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो जाने के इच्छुक हैं या जाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, कोई उसका अपना भाई वगैरह हो तो उससे वीज़ा लिवाऊँ, ऐसे फ्रॉड आदमी से कभी वीज़ा ना लिवाऊँ, नहीं तो परेशानी जैसे मुझे हुई ऐसे ही उन्हें भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ये सारी बातें हमें बतलाने के लिए। जैसे कि ये थे हमारे साथ में, इन्होंने हमें बतलाया, ये इनका पासपोर्ट है, मैंने देखा इनका ये कलीम नाम है, और इन्होंने यहाँ से भारत से 9 फरवरी को उड़ान भरी थी। एक सपने देखे होंगे कि विदेश जाएंगे, कमाएंगे, अच्छा जीवन चलेगा, और 29 जुलाई को कर्जा करके ये वापसी आए हैं। उन फ्रॉडों की वजह से
जो फ़रोड अक्सर देवबंद में हो रहे हैं, लोग उसके लिए बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हैं। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए सावधानी बरतने वाली बात है कि उनको जो वीज़ा मिल रहा है या वो जो पैसे दे रहे हैं, 1,45,000 रुपये जैसे भाई ने कर्जा लेके भाई से ही किसी को दे दिया जो कि एजेंट भी नहीं था, और जो ऑफिस खोल के बैठे हैं उनके कितनों के पास लाइसेंस है, ये भी एक जांच का विषय है कि जो लोग विदेश भेज रहे हैं वो लाइसेंस पे भेज रहे हैं या बिना लाइसेंस के भेज रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दीन रज़ा, देवबंद।